Hello students, I am Dipti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 2 Thermodynamics, and in this today we will deals with work of expansion in adiabatic reversible process, रुद्धोष्म उत्क्रमणीय क्रम में प्रसार कार्य। इसके लिए हम एक आदर्श गैस ले रहे हैं। आदर्श गैस के द्वारा अगर उत्क्रमणीय प्रसार हो रहा है और आयतन में परिवर्तन dV है तो हम आदर्श गैस के द्वारा किए गए कार्य को हम लिख सकते हैं dW = -PdV। यहाँ पे माइनस का चिन्ह क्यों आया है? क्योंकि गैस के द्वारा कार्य किया जा रहा है। अब गैस का अगर प्रारंभिक और अंतिम आयतन V1 और V2 है तो हम W की गणना कर सकते हैं इस इक्वेशन को PdV को इंटीग्रेट करके V1 और V2 की लिमिट के बीच में। और चूँकि हमने लिमिट्स V1 और V2 की लगाई हैं और dV लिखा है तो इसीलिए हमें P को भी V में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए उत्क्रमणीय प्रक्रम में हमें पता है कि P में निरंतर परिवर्तन होता है, इसलिए P = K/V की पावर गामा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि PV⁻γ = कांस्टेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं W = d K/V⁻γ इंटू dV, या हम K को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लेकर के हम W को इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं। W = 1/1 - गामा KV2 1 - गामा माइनस KV1 1 - गामा। अब हमें पता है कि K क्या होता है, P1V1⁻γ। तो हम K का मान डाल देंगे, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं = P2V2⁻γ। तो हम K का मान डाल देंगे दोनों तरफ, और K का मान डालने के बाद V की प्लस गामा पावर से माइनस गामा पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास फॉर्मूला बचेगा W = 1/1 - गामा P2V2 - P1V1। अब हम आदर्श गैस के लिए n मोलों के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं PV = nRT। तो हम P2V2 को लिखेंगे nRT2 और P1V1 को लिखेंगे nRT1, और इस W को लिख सकते हैं हम W = nRT2 - T1/1 - गामा। अब हम इस इक्वेशन को दूसरे रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि गामा = CP/CV एंड R = CP - CV सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो R की जगह CP - CV और गामा की जगह CP/CV डालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन दूसरे फॉर्मूले में आ जाएगी। W = -NCV T2 - T1, और हमें पता है कि W = -ΔE के बराबर होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ΔE = NCV T2 - T1, या हम लिख सकते हैं ΔH = NCP T2 - T1। अब हम आदर्श गैस के समतापीय और रुद्धोष्म प्रसारों में अंतर पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। अब जो समतापी प्रक्रम है उसमें PV बराबर कांस्टेंट होता है, और जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है उसमें PV⁻γ = कांस्टेंट होता है। और हमें पता है कि इस गामा = CP/CV होता है, और CP/CV का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, इसलिए दाब को एक निश्चित मात्रा से कम किया जाता है तो रुद्धोष्म प्रक्रम में आयतन में वृद्धि होती है, समतापी प्रक्रम की अपेक्षा कम होती है। अब जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, रुद्धोष्म और समतापी प्रक्रमों में दाब आयतन वक्र खींचा है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचा है। रुद्धोष्म प्रसार में आंतरिक ऊर्जा घटती है, अतः तंत्र का ताप घटता है, आयतन में कमी होती है, जबकि समतापी प्रसार में ताप स्थिर रहता है, आयतन में कोई कमी नहीं होती है। रुद्धोष्म प्रक्रम का PV कर्व जो है वो समतापी प्रक्रम के PV कर्व से अधिक ढाल वाला होता है, और PV कर्व के नीचे का जो क्षेत्रफल है वो प्रसार कार्य को दिखाता है। अतः समान दाब परिवर्तन से समतापी प्रसार में गैस के द्वारा किया गया कार्य रुद्धोष्म कार्य की अपेक्षा अधिक होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रसार कार्य, एक्सपेंशन एडियाबैटिक इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अभी तक हमने उत्क्रमणीय प्रकार में पढ़ा था, अब हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में पढ़ेंगे। अब अनुत्क्रमणीय प्रसार में या तो गैस के दाब में अचानक कमी कर दी जाती है, या फिर गैस को एक स्थिर दाब के विरुद्ध प्रसारित होने देते हैं। अब इसमें हम गैस का प्रारंभिक दाब P1 मान रहे हैं, इसको एक स्थिर दाब P2 के विरुद्ध प्रसारित करते हैं। गैस के द्वारा किया गया कार्य अगर W हो तो W = हो जाएगा, क्योंकि गैस के द्वारा किया गया कार्य है इसलिए माइनस आएगा इक्वेशन में, V1 से V2 P2 dV हो जाएगा,
या हम लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू माइनस V2 V2 माइनस V1, या और V1 और V2 अंतिम और प्रारंभिक आयतन होते हैं। हम लिख सकते हैं V2 इज इक्वल्स टू nRT2 अपॉन P2 या V1 इज इक्वल्स टू nRT1 अपॉन P1 हम लिख सकते हैं। W2 इज इक्वल्स टू माइनस P2 nRT2 अपॉन P2 माइनस nRT1 अपॉन P1, या हम लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू nRT1 T2 अपॉन T1 माइनस P2 अपॉन P1। अब हम रुदोष्म में लिख सकते हैं, रुदोष्म जो प्रक्रम है उसमें हम लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू डेल्टा E माइनस NCV V2 माइनस V1। हम लिख सकते हैं P2 nRT2 अपॉन P2 माइनस nRT1 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू माइनस NCV T2 माइनस T1। और इसको अगर हम n को कांस्टेंट करके n को कॉमन करके कैंसिल करेंगे तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होने के बाद हमारे पास इक्वेशन बचती है R T2 प्लस CVT2 इज इक्वल्स टू CVT1 प्लस RT1 P2 अपॉन P1। इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करते जाएँ तो लास्ट में हमारे पास T2 की वैल्यू प्राप्त होती है CV P2 अपॉन P1 R अपॉन CP इंटू T1। अब प्रसार कार्य का मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण से T2 का मान जो है 82 में रखने पर हमें इक्वेशन W की प्राप्त होती है। और फाइनली जब हम W की इक्वेशन निकालते हैं तो हमारे पास जो W की इक्वेशन आती है वो आती है माइनस nRT1 अपॉन गामा P2 माइनस P1 अपॉन P1। अब W को हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा E, तो हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं डेल्टा E इज इक्वल्स टू nRT1 अपॉन गामा P2 माइनस P1 अपॉन P1। अब इस तरह से हम डेल्टा H निकाल सकते हैं, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। इसमें डेल PV को हम डेल nRT लिख सकते हैं और डेल E प्लस डेल nR डेल T लिख सकते हैं। और हमें पता है कि जो डेल्टा H की वैल्यू आएगी वो आएगी NCP T2 माइनस T1। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें कि एक क्वेश्चन पूछा है 300 केल्विन पर 2 मोल आदर्श गैस का रुदोष्म और उत्क्रमणीय अवस्था में 15 वायुमंडल से 5 वायुमंडल तक प्रसार किया जाता है। गैस का अंतिम ताप और इस प्रसार में गैस के द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। और हमें गैस का CP अपॉन CV इज इक्वल्स टू 1.4 दे रखा है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे T2 अपॉन T1 की पावर गामा इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1। T2 निकालना है, T1 दे रखा है, P2 दे रखा है, P1 दे रखा है, गामा दे रखा है। सबकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाती है 219.2 केल्विन आ जाती है। अब हमें इसमें किसकी गणना करनी है, एक तो टेम्परेचर की, अंतिम ताप की गणना कर ली हमने। अब हमें इसमें कार्य की गणना करनी है। तो रुदोष्म उत्क्रमणीय प्रसार में कार्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, W इज इक्वल्स टू nRT2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। इसमें हम n की वैल्यू, R की वैल्यू, T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके W कैलकुलेट करते हैं, जो कि आंसर आ रहा है 3358.8 जूल। तो इस तरीके से आज हमने थर्मोडायनेमिक्स जो हम सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं उसमें आज हमने कौन सा टॉपिक का अध्ययन किया है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। और इसमें हमने उसके बाद आदर्श गैस के लिए समतापी और रुदोष्म प्रसारों में अंतर ज्ञात किया है। उसके बाद हमने रुदोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रसार कार्य को ज्ञात किया है और इससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल किया है। अब इसके अगले वाले लेक्चर में हम 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम थर्मोकेमिस्ट्री में थर्मोकेमिकल इक्वेशन, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।